प्यारे बच्चों, आज हम नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर 7 इसका एक टॉपिक प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? देखिए, पर्यावरण में किसी घटना के अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। माना अचानक आपका हाथ गरम कुकर पर पड़ जाता है, तो उस वक्त क्या होता है? आप तुरंत हाथ को हटा लेते हैं। या फिर आप सड़क क्रॉस कर रहे हो और अचानक आपके सामने तेज गाड़ी आ जाती है, उस समय भी आप देखते होंगे कि आप पहले पैर हटा लेते हो, बाद में सोचते हो कि अभी अभी आपके साथ क्या घटना हुई। ठीक है, तो पर्यावरण में जब कोई घटना अचानक होती है, पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो आपने क्या किया? जैसे आपका हाथ अनजाने में गरम कुकर पे पड़ गया, ठीक है, गरम वस्तु पे पड़ गया, या फिर आपके सामने अचानक तेज गति से कोई गाड़ी आ गई, तो उस समय आप उस घटना की अनुक्रिया यानी रिएक्शन तुरंत देते हो, अचानक आप अनुक्रिया करते हो। तो इस प्रकार की क्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया को, ठीक है, कोई घटना पर्यावरण में घटी और हमने उसकी प्रतिक्रिया तुरंत दे दी, तो इस क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आग की लौ से हाथ पीछे खींच लाना। अचानक आपका हाथ आग की लौ में पड़ जाता है, तो आप हाथ को पीछे खींच लेते हो, ठीक है। और या फिर रोड क्रॉस करते समय आपने देखा भी नहीं और तेजी से गाड़ी आपके सामने आ गई, तो उस वक्त भी आप अपने पैरों को पहले पीछे हटा लेते हो। तो इस प्रकार की घटनाओं में हम कभी भी पहले सोचते नहीं हैं, पहले हम अनुक्रिया कर लेते हैं और बाद में सोचते हैं। यदि हम विचार कर इस पर निर्णय लेंगे तो तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को सूचना देना और फिर मस्तिष्क से उस अंग तक आदेश लाने में बहुत समय लग जाएगा। यदि हम सोचें कि क्या हो रहा है, जैसे कोई तेज गति से गाड़ी आ गई, हमने पैर नहीं हटाया, अगर हमने पहले सोचा, यानी कि पहले तंत्रिका कोशिकाएं सूचना को मस्तिष्क ले गई, फिर मस्तिष्क ने हमें आदेश दिया कि आप पैर को हटा लो, तो तब तक देर हो सकती है। यदि हम विचार कर इस पर निर्णय लेंगे तो तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को सूचना देना और फिर मस्तिष्क से उस अंग तक आदेश लाने में समय लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम उस समय विचार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर विचार का निर्णय लेंगे तो तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक सूचना ले जाना और फिर मस्तिष्क से उस अंग तक आदेश लाने में बहुत समय लग सकता है। हालांकि वह समय भी बहुत कम होता है, लेकिन तब भी घटना घट सकती है और हमें नुकसान हो सकता है, तो हमारे शरीर की डिजाइन इस तरह से की हो जाती है कि इस समस्या का हल हमारे शरीर का ही डिजाइन करता है। जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती हैं, माना हमने अचानक गर्म तवे पर हाथ रख दिया, तो जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती हैं, यानी जिन तंत्रिकाओं ने बताया कि हमारी हाथ गर्म वस्तु पर पड़ गया है, उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाता है जो पेशियों को गति कराती हैं, यानी कि हाथ को गति कराने वाली तंत्रिकाओं से उनका डायरेक्ट संबंध स्थापित कर दिया जाता है उस वक्त। तो इससे क्रिया की प्रतिक्रिया का देने का कार्य अतिशीघ्र हो जाता है। क्रिया क्या हुई? गर्म वस्तु पर हाथ पड़ गया अचानक, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? हमने हाथ हटा दिया। दिमाग तक सूचना नहीं गई, सबसे पहले हमने हाथ हटा दिया। क्यों? इसका कारण है हमारे शरीर का डिजाइन। उस समय जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती हैं, उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाता है, यानी उनका संबंध उनसे कर दिया जाता है जो पेशियों को गति कराती हैं। इससे क्रिया की प्रतिक्रिया देने का कार्य अतिशीघ्र हो जाता है। इस संबंध को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ठीक है, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं जो होती हैं वो मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं। आप जानते हो, आपकी रीढ़ की हड्डी है पीछे, उसके लास्ट वाला हिस्सा मेरुरज्जु। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं उस मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल से मिलती हैं। हमारे शरीर में पूरे अंगों में एक एक स्थान पर तंत्रिकाएं का जाल बिछा होता है। वो सारी तंत्रिकाएं हमारी मेरुरज्जु पर मिलती हैं और एक बंडल बनाती हैं। यहीं पर प्रतिवर्ती चाप बनते हैं और बाद में सूचनाएं मस्तिष्क तक भी जाती हैं। यानी कि यहीं पर प्रतिवर्ती क्रिया का जो संचालन होता है, नियंत्रण होता है, वह मेरुरज्जु करता है और बाद में सूचनाएं मस्तिष्क तक भी पहुंचा देती हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? किसी उद्दीपन यानी घटना के प्रति तुरंत अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। यद्यपि
आगत सूचना यानी बाद में सूचना मस्तिष्क तक भी पहुंच जाती है। जैसे आपके रोड क्रॉस करते ही आपके अचानक आपके सामने कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी आ जाती है तो आप तुरंत पहले पीछे हटते हो और बाद में आप सोचते हो कि आपके साथ क्या हुआ। तो इस क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी घटना, यानी इस पर्यावरण में कोई भी घटना घट रही है अचानक और हमने उसको तुरंत अनुक्रिया दे दी, तो इस वाली क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। किसी उद्दीपन के प्रति तुरंत अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यह किससे नियंत्रित होती है? मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है और बाद में सूचनाएं मस्तिष्क तक भी जाती हैं। तो मेरुरज्जु की द्वारा नियंत्रित प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। ठीक है। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देखो, आपने अचानक खौलते हुए पानी के ऊपर हाथ रख दिया या फ्राई पैन पे हाथ रख दिया। ठीक है। तो आपको क्या होगा? अचानक आपके हाथ में दर्द होगा क्योंकि आपकी इस गर्मी को हाथ की त्वचा की पेशी कोशिकाओं ने ग्रहण कर लिया है। ठीक है। त्वचा में इस गर्मी को ग्रहण करने के लिए क्या होते हैं? ग्राही होते हैं और उन्हीं पेशी कोशिकाओं से जुड़ी हुई तंत्रिका कोशिका की द्रुमिकाएं होती हैं जो उस गर्मी की सूचना को ग्रहण कर लेती हैं। तो जब यह तंत्रिका कोशिकाएं इस गर्म वस्तु की सूचना को लेकर के मस्तिष्क की ओर जारी होती हैं तो यह मेरुरज्जु पर पहुंचती हैं। तो मेरुरज्जु पर पहुंचने पर यह सूचना मस्तिष्क को ले जाने से पहले ही उस पेशी कोशिकाओं से जुड़ी हुई तंत्रिकाओं को सूचना दे देती हैं कि आप अपना हाथ तुरंत हटा लो। ठीक है। तो यह कहानी कैसे शुरू होती है? माना हमने गरम फ्राई पैन पे हाथ लगा दिया तो गर्मी की सूचना देने वाली तंत्रिका कोशिकाएं इस सूचना को मस्तिष्क तक ले जाने के लिए आगे बढ़ेंगी, लेकिन यह मस्तिष्क में जाने से पहले ही मेरुरज्जु में उन तंत्रिकाओं को पहले सूचना दे देती हैं जो कि हमसे कहती हैं कि आपका हाथ गर्म वस्तु पे पड़ गया, आप हाथ हटा लो। ठीक है। तो क्या होगा कि मस्तिष्क तक जाने में जो समय लगेगा वह काफ़ी देर हो सकती है, तब तक हमारा हाथ जल सकता है। तो इसकी जगह क्या होता है कि मेरुरज्जु इस प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करती है। वह यहीं से उन तंत्रिकाओं को मैसेज भेज देती है जो पेशी कोशिकाओं को गति कराती हैं, यानी कि हमारे हाथ को गति कराती हैं। तो इससे मस्तिष्क से सूचना जाने में जो समय लगता है वो बच जाएगा और हम अपना हाथ पहले हटा लेंगे, बाद में आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती हैं। ठीक है। तो सरल शब्दों में हम ये कहें कि ऐसी घटनाएं जो अचानक घटती हैं, जैसे गरम कुकर पर हाथ पड़ना, गरम फ्राई पैन पर हाथ लगाना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर मस्तिष्क तक जाने में सूचना में समय लगेगा तो तब तक हमारा हाथ जल जाएगा। तो ऐसे समय में क्या होता है कि गर्मी की पता लगाने वाली तंत्रिकाएं मेरुरज्जु तक सूचना ले जाती हैं और मेरुरज्जु उन तंत्रिकाओं को जो कि हाथ की पेशी कोशिकाओं को गति कराती हैं उन्हें सूचना पहले दे देती हैं और उनसे कहती हैं कि आप हाथ पहले हटा लो और बाद में सूचना मस्तिष्क तक जाती है। इससे क्या होगा कि जो होने वाला नुकसान है वो बच जाता है। और ये प्रकार की क्रियाएं, अचानक गर्म वस्तु पर हाथ पड़ना, कुकर पर हाथ पड़ना, फ्राई पैन पर हाथ लगना, अचानक गाड़ी का सामने आ जाना, ऐसी घटनाओं को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं जिनकी तुरंत अनुक्रिया करना बहुत आवश्यक होता है। और क्योंकि अगर हमने देर करी तो हमें नुकसान हो सकता है। तो ये सभी क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती हैं। ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक है। और बाद में सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती हैं।